ओके, हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज निफ्टी का एनालिसिस, जो कि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी दोस्तों। बहुत ही अच्छा, मतलब दो ट्रेड हमने लिए थे और जिनमें अच्छा खासा मतलब रिटर्न हमें मिला दोस्तों। आज टोटल हमने नंबर ऑफ ट्रेड जो किए थे वो तीन ट्रेड लिए थे दोस्तों। उसमें से एक में हमारा एसएल गया था और दो में हमारा टारगेट आया था और बहुत अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिला दोस्तों। ओके, तो देखिए दोस्तों, दिन में मैंने क्या बताया कि अपने ट्रेड को क्या करिए आप, जितने भी आप ट्रेड ले रहे हो ना, जैसे मान लिया आप कितने भी ले रहे हो, 7 ले रहे हो, 8 ले रहे हो, तो इसको भी आप, इस पे भी आप काम करिए और इसको और कम करिए। यानी आपके जो नंबर ऑफ ट्रेड होने चाहिए ना दोस्तों, नंबर ऑफ ट्रेड वो एक्यूरेट होने चाहिए। और टोटल कितने, पाँच, पाँच के अंदर ही लाइए अपने ट्रेड को। ओके, नंबर ऑफ जो ट्रेड है वो 5 से ऊपर नहीं जाने चाहिए। एक्यूरेसी आपकी देखना, आप दिन में कितने भी आप ट्रेड करोगे, बट आपको जो प्रॉपर जो ट्रेड है ना, आप, मैंने क्या बताया, आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हो और आप 15 मिनट एंड 5 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो दोस्तों, तो आपको 3 से 4 जो अच्छे ट्रेड है ना, वो 3 से 4 ही ट्रेड आपको मिलेंगे दोस्तों। वो भी मतलब डेली नहीं, आपको 3 से 4 मिलेंगे। ओके, मुश्किल से आपको 3 ट्रेड जो है ना, वो आपको हार्डली मिलते हैं दोस्तों। वो भी आपकी एग्जिट एंट्री और ये सब बहुत ही मायने रखता है। आप कैसे, आपका सेटअप जो है वो कैसे आपका सेटअप बना हुआ है, आप उस पे कैसे रिएक्ट कर रहे हो दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आपका माइंड सेट उस समय कैसे काम कर रहा है। हाँ, मान लिया टोटल नंबर ऑफ ट्रेड आपकी मतलब एक दिन में 4 ट्रेड बनते हैं तो, और दोस्तों ये भी नहीं जरूरी है कि ये चारों ट्रेड हम पकड़ ही लें दोस्तों। ओके, कभी कभी ऐसा सीन होता है, हमें मार्केट देखता है बट हमारा जो माइंड है ना वो मना करता है कि अभी जो आपको जिस लेवल पे चाहिए वहां तक पहुंचता है, तब तक ये काफी ऊपर या नीचे निकल चुका होता है, तो हमारा वहां पे एंट्री नहीं बन पाती है दोस्तों। ओके, तो मूव देखोगे काफी ठीक ठाक बन गया। जो हमें, जहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट है, जो हमारा सेटअप बन रहा होता है, वो बन नहीं पाता और मूव काफी ज्यादा दे देता है। तो वहां अगर सेटअप के पास आता भी है तो देखेंगे आप, उसने काफी मूवमेंट दे दिया होता है, इस वजह से हम एंट्री नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी भी कंडीशनें आती हैं, तो दोस्तों उनके लिए भी तैयार रहना। तो क्या है, हार्डली आपको 2 से 3 जो ट्रेड है दिन में, अगर आप अच्छे पकड़ लेते हो ना दोस्तों, और एक या दो में आपका एसएल भी चला जाता है, अगर आप 3 ट्रेड अच्छी पकड़ लेते हो तो दोस्त, आप जब एंड ऑफ डे होगा ना दोस्तों, तो बहुत अच्छे आप प्रॉफिट में रहोगे दोस्तों। ओके, हाँ, मैंने बताया दोस्तों, 5 से ज़्यादा आप हार्डली दोस्तों, 5 से ज़्यादा आपकी ट्रेडें होनी नहीं चाहिए दिन में, एक दिन के अंदर दोस्तों। ओके, अगर इस पे आप काम करोगे तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर बनोगे दोस्तों। दूसरा, आपकी ओवर जो ट्रेडिंग है वो दोस्तों कम हो जाएगी दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, जो देख लेते हैं कल मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकती है दोस्तों। आज हमने बताए थे दोस्तों, आज एक टारगेट हमारा आ गया था, जो कि हमने बताया था 24,520 वाला। ये टारगेट हमें देखने को मिला दोस्तों। इसके ऊपर मार्केट टिक नहीं पाई। हमने क्या बताया, ऊपर जो ये हाई लगाया था यहाँ से, जो ये कितना, 24,600 वाला हाई। ओके, हाँ, मैंने यही बताया था दोस्तों, अगर 500 के ऊपर अगर मार्केट टिकेगी दोस्तों, सस्टेन होगी, 24,500 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होती है तो ही मार्केट रुकेगी। बट 500 के नीचे, अगर 500 के नीचे आई तो फिर कोई उसका मतलब है नहीं दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसने 500 का लेवल तो निकाल दिया था, बट ये 24,500 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाई। अब इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम यही है क्या, कि इसने 500 के नीचे ही क्लोज कर दिया है आज का। ओके, जो आज की कैंडल है दोस्तों, अभी इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, बट आज की क्लोजिंग है जो वो 500 के नीचे आ गई, वो थोड़ी सी, इसमें क्या है अभी, अ, ये लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि ये लेवल जो कि हमारा कंटिन्यू पहले इसी रेंज में था और ये कंटिन्यू रेजिस्टेंस बना हुआ था। ओके, अब वो लेवल हमें क्या है, 24,150 से 24,250, ये रेंज क्या है, अब ये सपोर्ट जोन का काम करता हुआ दिखेगी दोस्तों। ओके, अगर इसके नीचे आता है तो दोस्तों इसी रेंज में आ जाएगा और ये फिर और टाइम बिता सकता है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे सिचुएशन, अगर ये 24,250 के इस जोन के नीचे आ जाएगा तो ये फिर अभी और टाइम लेगा। और हाँ, नीचे की तरफ हमने बताया है दोस्तों, जो क्या है, 23,800, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है दोस्तों। जब तक इस लेवल पे हम देखेंगे क्या रिएक्शन, क्या रिएक्ट करता है मार्केट, अगर इसके ऊपर जब तक बना हुआ तब तक डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये दोनों लेवल पे नजर रखना, ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, ये नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके, जो ये रेंज में टाइम बिताया था दोस्तों। ओके, अब हम चलते हैं कि कल हम कैसे ट्रेड करेंगे, किन किन लेवल पे ट्रेड, क्या क्या लेवल होंगे, उनको एक बार देख लेते हैं दोस्तों। ओके, तो हम पहले अपना टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं। ओके,
आज की मैं अपने दोनों ट्रेड दिखाता हूँ दोस्तों। एक हमने लिया था वही लगभग 2:55 पे। क्या कंडीशन, हमने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था दोस्तों, एक ये ट्रेड। क्या पहले तो एक हमने मॉर्निंग में कॉल साइड में लिया था दोस्तों, जो ये जैसे मार्केट यहाँ पे आया, जो कल का हमने बताया। एक तो दोस्तों इस लेवल पे भी आप ध्यान रखें, जो लास्ट डे होता है ना, उसके ये तीनों पॉइंट क्या, लो, क्लोज एंड हाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं लास्ट डे के। ओके, यहाँ पे जब भी मार्केट आती है इन लेवल के आसपास, तो कुछ ना कुछ अलग रिएक्ट करती है मार्केट। तो क्या है, यहाँ से देखिए मार्केट ने क्या किया, ये एक जो कल का हाई था उसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं हुआ, कंटिन्यू ये देखो डोजी डोजी कैंडल बना रही थी। तो यहाँ पे क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, बट मैंने कहा अगर इस लेवल, इसको नीचे कल की क्लोजिंग के नीचे अगर ये ब्रेक करता है इसके नीचे, तो ये मार्केट हमें इस लेवल तक जा सकती है। बट हमारा नीचे का कोई पॉइंट मतलब व्यू था नहीं, तो हम सोच रहे थे कि अगर एक यहाँ पे अगर इस लेवल के पास कल की ये क्लोजिंग भी थी और इस लेवल के आसपास अगर कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो हम एक ट्रेड लेंगे। तो यहीं पे देखो दोस्तों, ये एक अच्छा खासा रिजेक्शन कैंडल तो बनाया, बट हमने यही इसी पे ईएमए के ऊपर भी क्लोज हुई थी, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक एंट्री ली थी और दोस्तों इस वाली कैंडल पे हमने प्रॉफिट बुक किया था, ठीक ठाक प्रॉफिट आया। और दूसरा दोस्तों हमने ये ठीक ठाक रेंज में थी, तो ये जो कैंडल बनी थी, सॉरी ये, ओके, यहाँ पे हमने एक पुट साइड का, क्योंकि ये यहाँ पे ठीक ठाक मुझे लगा कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देगा, तो यहाँ पे हमने एक कॉल एक कॉल ऐड की थी। यहाँ पे हमने कोई ट्रेड नहीं लिया था, ये लेवल ठीक था, यहाँ पे एंट्री थी, बट ये मैं मार्केट को देख नहीं रहा था, इस वजह से ये मूव छूट गया। अदरवाइज एक ये भी एंट्री बहुत अच्छी थी। बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट आई, ये ट्रेंड लाइन जो थी, मुझे लग रहा था कि एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग आई है, तो ये नीचे की तरफ ब्रेक कर देगा। जो टारगेट था हमारा वो ये 24,380, मुझे लग रहा था कि ये टारगेट हमें मिल सकता है नीचे की तरफ, जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो। बट यहाँ से क्या हुआ, ये हमारा एसएल इसी लेवल का हाई लगाया था, तो ये एसएल हमारा चला गया। बट अगेन हमने ये यहीं पे जैसे ये कैंडल क्लोज हुई ना दोस्तों, इस ट्रेंड लाइन का ठीक ठाक मार्केट में टाइम बचा नहीं था, निफ्टी की एक्सपायरी थी, और यहाँ पे दोस्तों बहुत बड़ा हमें ट्रेड मिल गया दोस्तों, बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट देके गया दोस्तों। ओके, क्योंकि ये कंटिन्यू यहाँ पे देखोगे तो दोस्तों ये कंटिन्यू, क्योंकि ऊपर की साइड में बाइंग आ ही नहीं रही थी दोस्तों। देखो यहाँ पे अच्छा खासा टाइम बिताया, यहाँ पे अच्छा खासा टाइम बिताया, मार्केट के अंदर टाइम बिताया, ये कैंडल, इस कैंडल ने मेरी पूरी साइकोलॉजी को बदल दिया। और दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया, और ईएमए के जो डायरेक्शन है दोस्तों नीचे, इसमें भी क्रॉस ओवर देखने को मिला है, ये ईएमए धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा था, तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रीमियम में मूव देखने को मिला दोस्तों। यहाँ पे जो 5 रुपए वाला भी था, वो भी दोस्तों 55 या 60 का हाई लगाया है दोस्तों। ओके, तो अगर जिसने यहाँ पे ये ट्रेड लिया होगा दोस्तों, तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा दोस्तों। तो अब हम कल कैसे इसमें ट्रेड कर सकते हैं, कल के लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे, उन पे एक नज़र डालते हैं। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। ओके, हम्म। हाँ, अगर देखिए दोस्तों, हमने क्या बताया, पहली कंडीशन हम पहले लेते हैं। अगर निफ्टी क्या है, फ्लैट ओपन होती है कल, फ्लैट ओपन, अगर निफ्टी की फ्लैट ओपनिंग होती है तो कंडीशन क्या है, अब देखो यही लेवल जो हमारा ये इंट्राडे में क्या है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ था दोस्तों, ये लेवल। ओके, सॉरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, बट इसी लेवल के नीचे आज हमें एंड ऑफ डे मतलब क्लोजिंग देखने को मिली। अब क्या है, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक कल एक दो कैंडल रुके और फिर नीचे की तरफ आए, तो ये टारगेट जो हमें ना, ये गैप अप है, जो गैप ये पड़ा हुआ है, ये फिल होता हुआ दिखेगा, जो कि है 24,280 वाला, ये टारगेट हमें नीचे की तरफ मिल सकता है, ये लेवल। अब यहाँ पे भी अगर देखेंगे कोई सिचुएशन बना, इसको अगर ब्रेक करता है तो ये नीचे की तरफ, ये 24,200, ये इसको ब्रेक करने के बाद, हाँ, अगर यहाँ पे टाइम बिता के यहाँ पे इसके नीचे निकलता है, तो पहला टारगेट ये होगा, दूसरा ये दो टारगेट हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। ओके, कंडीशन हमने बताई कि यहाँ पे वन पे जाए, अगर यहाँ पे ऐसे देखो कंटिन्यू फॉल भी कर चुका है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इस टाइप की सिचुएशन बनाए, टाइम बिताए फिर निकाले, या फिर क्या करे, यहाँ पे क्या करे, एक पुल बैक टाइप, एक अच्छा खासा मतलब 5 मिनट की कैंडल पे यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक आए, फिर नीचे अगर इसी लो को ब्रेक करेगा ना, तो मैं तुरंत इंटर कर जाऊंगा, और जो टारगेट हमारा होगा ये पहला 24,280 वाला, ये टारगेट एक निकल आएगा। और यहाँ पे भी देखूंगा क्या सिचुएशन है, तो यहाँ अगला टारगेट जो होगा 24,200, ये दो टारगेट हमें कल देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। ओके, आपको कंडीशन समझ में आ गई, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो उसके लिए। अभी देख देख लेते हैं दोस्तों, अगर मान लिया क्या,
निफ्टी अगर गैप अप ओपन हो गई तो क्या करोगे दोस्तों? ओके, मान लिया क्या, अगर निफ्टी गैप अप ओपन होती है तो ओके, मान लिया निफ्टी अगर गैप अप ओपन होती है दोस्तों, ये इसी लेवल के आसपास जहां से अच्छा खासा, मान लिया इस लेवल, इस ये जो लेवल है हमारा 24,500, हाँ, अभी जब तक ये 24,500, सॉरी 24,520 के ऊपर, ऊपर की साइड में अगर नहीं टिकता है ना, 24,520 के ऊपर जब भी टिकेगा तभी हमारा ऊपर का व्यू बनेगा दोस्तों। अदरवाइज अगर इस 500 के नीचे और ये आज की जो क्लोजिंग है इसके बीच में अगर रहता है तो दोस्तों ये नो ट्रेड जोन है दोस्तों, यहाँ पे हमारा कोई व्यू नहीं होगा दोस्तों। ओके, अगर इसी के बीच में मिल जाता है तो हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। फिर वहां पे हम देखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या बना रहा है। मान लिया यहाँ पे ही ओपन हुई और ये मतलब सस्टेन नहीं हुई, फिर नीचे गिर जा रहा है, तो हम जैसे ये लो ब्रेक करेगा हम नीचे की तरफ जाएंगे, जो कि यही टारगेट हमारे दोनों मिल सकते हैं। ओके, दूसरा यहाँ पे मान लिया अच्छा खासा टाइम बिताएगा ऊपर, ये लेवल जब तक 500 के ऊपर टिकेगा नहीं दोस्तों तब तक इसमें हम ऊपर की साइड में कोई एंट्री नहीं बनाएंगे। अगर ये 500 के 20, 24,520 पे ऊपर टिकता है, 24,520 ये लेवल निकालेगा, तो पहला जो टारगेट, सॉरी, इस लेवल के ऊपर जो कि है हमारा 24,480, इस लेवल के ऊपर 24,480 इस लेवल के ऊपर अगर टिकता है तो ये जो आज जिसने हाई लगाया है ना, तो पहला जो हमारा टारगेट होगा दोस्तों 24,520 का होगा, और जो दूसरा हमारा टारगेट होगा जो 24,610, ये दो टारगेट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। ओके, हमने क्या बताया, जब मार्केट गैप अप ओपन होती है तो ये उसके लिए कंडीशन है दोस्तों। ओके, अब अगर मान लिया दोस्तों ओके, हाँ, अब अगर दोस्तों हमने मान लिया क्या, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है दोस्तों, गैप डाउन अगर ओपन होती है तो हमारी कंडीशनें क्या होंगी, क्या, मान लिया अगर गैप डाउन ओपन हुई और मार्केट इस लेवल के आसपास यहाँ हमें देखने को मिल जाती है। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अगर देखो ये, अब ये लेवल क्या है, ये सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे अगर मान लिया इसीलिए मार्केट आई और ऐसे करके फिर इस लेवल को ब्रेक करेगी तो नीचे वाला जो लेवल है वो 24,200 ये खुल जाएगा दोस्तों। ओके, यहाँ पे सिचुएशन देखेंगे, यहाँ पे इस तरीके से प्राइस बना सकता है, या यहीं पे टाइम बिता के फिर नीचे की तरफ निकलेगा तो ये हमें टारगेट देखने को मिलेगा, और जो अगला टारगेट होगा वो 140, ये दो टारगेट देखने को मिलेंगे कब, जब ये गैप डाउन ओपन होके या तो इस टाइप का प्राइस एक्शन बनाए या यहाँ पे टाइम बिता के फिर नीचे को ब्रेक करता है ये वाला लो, तो हम ये दो टारगेट की तरफ जा सकते हैं दोस्तों। हाँ, दूसरी सिचुएशन क्या आती है, अगर ये गैप डाउन यहाँ पे यहीं पे कहीं पे ओपन होती है दोस्तों, यहाँ पे ठीक ठाक टाइम बिताए फिर निकालता है ना, तो अब जो कल की क्लोजिंग है, जो पहला जो टारगेट, अब इसके लिए फिर क्या होगा, यहाँ पे अगर ओपन होगी तो ये 24,400, 24,400 यहाँ पे ठीक ठाक टाइम बिताए उसके बाद ये जो लेवल है ये हमें देखने को मिला। अगर मान लिया 24 यहाँ पे ठीक ठाक टाइम बिताया, उसके बाद 24,200 के ऊपर टिकता है ना, तो ये टारगेट 24,400, ये दोनों हमें टारगेट यहाँ तक मार्केट जाता हुआ दिखेगा। उसके बाद हम सिचुएशन देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे क्या है, दूसरा टारगेट हमें क्या मिलेगा, 24,480। ओके, ये टारगेट हम इसके ऊपर देखेंगे जब मार्केट टिकती है, तो ये फिर तीसरा टारगेट, अगर ज़्यादा गैप डाउन यहाँ पे कहीं पे ओपन होगी तो फिर ये तीसरा टारगेट जो है इसके चांस बहुत ही कम हो जाएंगे दोस्तों। ओके, तो ये तीनों कंडीशनें थी जो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन की। आप वीडियो को अगर देख रहे हो तो दोस्तों आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। ओके, डेली बेसिस पे। ओके, तो अपनी ट्रेडिंग को डे बाय डे मतलब इम्प्रूव करिए और सीखते रहिए दोस्तों। आप, आशा करता हूँ कि आप नोट्स बना रहे होंगे और चीज़ों को सीख रहे होंगे, अच्छे से मेंटेन कर रहे होंगे। ओके, अगर आप डेली नोट्स तैयार कर रहे हो ना, अपनी गलतियों को राइट डाउन कर रहे हो, तो दोस्तों बहुत अच्छे कल को आप ट्रेडर बनोगे। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों। अब वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं और हम मिलते हैं अपने अगले एनालिसिस में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।